हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम विंडोज़ 11 का फर्स्ट लुक देखेंगे कि कैसे विंडोज़ 11 दिखती है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसका फर्स्ट लुक देखते हैं। फर्स्ट लुक में सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू आप जानते हैं विंडोज़ 10 में लेफ्ट साइड में हुआ करता था, लेकिन अब विंडोज़ 11 में इसे अब सेंटर में कर दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा लगता है। अब ये सेंटर में आ गया है, इसका लुक भी काफ़ी चेंज हो गया है। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो इसमें स्टार्ट मेन्यू का है। अब आप देखेंगे स्टार्ट मेन्यू में यहाँ पे इसका आइकन भी चेंज हो गया है। मैं इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ अब ये इस तरह से एनिमेटेड ये स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है। तो ये सबसे बड़ा चेंज आया है इस विंडोज़ 11 के अपग्रेड में। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ही सारी एप्लीकेशंस आपको मिल जाती है। ये पिंड एप्लीकेशंस है। आप इसको ऑल एप्लीकेशंस करेंगे तो ये स्क्रॉल करके भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें बैक करते हैं और यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन जो रीसेंट फाइल्स होती है वो यहाँ पे दिख जाती है। आपको यहाँ पर यूज़र जिससे आप लॉगिन है वो दिख जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लॉगिन हूँ अभी टेक यूज़र से, तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आती है। और पावर बटन्स भी आपको यहाँ पे राइट साइड में दिए गए हैं। तो इस तरह से आप इसका सेंटर में पोजीशन देख पा रहे हैं। ये विंडोज़ 11 में इस तरह से इसका स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है, जो कि आप राइट साइड में देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे राइट साइड में फ़ोटोज़ लगाई है विंडोज़ 10 में कि कैसे स्टार्ट मेन्यू दिखता था। तो ये था हमारा सबसे बड़ा चेंज फर्स्ट। तो अब सेकेंड लुक देखते हैं यहाँ पे दिस पीसी का। अब मैं यहाँ पे दिस पीसी ओपन करता हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दिस पीसी का भी डिज़ाइन एकदम चेंज हो गए हैं और काफ़ी मतलब एनहेंस यहाँ पे मुझे आइकन्स दिख रहे हैं। ड्राइव्स है, ड्राइव्स पे यहाँ पे आप विंडोज़ का एक आइकन भी देख पा रहे हैं। तो काफ़ी डिफरेंट लुक है वर्सेस जो आप राइट साइड में देख रहे हैं अभी विंडोज़ 10 का दिस पीसी। तो आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ गया है। तो आइए अब मैं आपको तीसरा सबसे बड़ा चेंज दिखाता हूँ। मैं अगेन दिस पीसी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको फोल्डर्स दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे आप फोल्डर का देख पा रहे हैं, फोल्डर में काफ़ी थोड़ा सा मुझे गैप भी दिख रहा है दोनों फोल्डर्स के बीच में। और ये कुछ इसका थोड़ा सा यूआई चेंज लग रहा है मुझे वर्सेस जो आप राइट साइड में भी फ़ोटो देख रहे हैं वो विंडोज़ 10 में इस तरह से फोल्डर्स दिखते थे। तो ये कुछ चेंज लग रहा है मुझे, काफ़ी एनहेंस है। तो इस तरह से ये भी आप देख पा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा चेंज किया है विंडोज़ 11 में। चौथा सबसे बड़ा जो मुझे चेंज लगा है, जो मेरा पर्सनल भी बहुत फेवरेट है, लेट मी शो यू। जब आप राइट क्लिक करते हैं अब आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट क्लिक मेन्यू भी काफ़ी चेंज है और काफ़ी इन्हेंस है, यूआई बेस भी। और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कितने ऑप्शंस हैं। यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग्स भी आ जाती है, पर्सनलाइज। और यहाँ पे सबसे बेस्ट एक मुझे जो बहुत अच्छा चेंज लगा वो है ओपन इन टर्मिनल। पहले क्या होता था, आपको सेपरेट CMD और फिर सेपरेट पावर शेल ओपन करना पड़ता था, बट इस केस में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये आपका पावर शेल अभी ओपन हो गया है। अब यहीं से ही ये राइट क्लिक यहाँ पे अब आप क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो देख पा रहे हैं आप दोनों साइमल्टेनियसली आप एक पे वर्क कर सकते हैं, रादर देन पहले क्या होता था हमें CMD अलग से ओपन करना पड़ता था और पावर शेल में अगर काम करना है तो अलग से ओपन करना पड़ता था। तो अब ये हमें दोनों ही यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिए हैं। और तीसरा भी एक और ऑप्शन है यहाँ पे एज़्योर क्लाउड शेल। तो इस तरह से ये बहुत ही एक अच्छा एक एनहेंस्ड फीचर दिया गया है यहाँ पे विंडोज़ 11 में और काफ़ी यूनिक है वर्क करने में। सो दैट्स इट। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अब हम मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।